कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की ट्रांजिशन कैसा होगा। देखो भाई, न्यू सिलेबस न्यू स्कीम तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो एग्जिस्टिंग वालों के लिए है कि भाई सर हमारा सिलेबस का क्या होने वाला है, हमारे एग्जामिशंस का क्या होगा, हमारा जो ग्रुप पेंडिंग है उसका क्या होगा। इसलिए ट्रांजिशन स्कीम हम लोग डिस्कस करने वाले तीनों लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। मेनली तो फाउंडेशन वालों को ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, बिकॉज दर इज ऑटोमेटिक एंड कंपल्सरी कन्वर्जन। तो दिसंबर 23 इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, मान लो फाउंडेशन वालों, जो स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्टर किया है और दिसंबर में देने वाले हैं, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है इन ओल्ड स्कीम। देर विल बी अ कंपल्सरी बच्चों कन्वर्जन इन May 24 ऑनवर्ड्स अंडर न्यू स्कीम। जो लोग अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं बट नॉट येट रजिस्टर्ड, तो आप 2 अगस्त के आगे यू कैन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन एंड यू विल बी गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट इन न्यू सिलेबस इन May 2024। ओके, तो लेट अस गो थ्रू। तो चेक करो फटाफट फाउंडेशन के लिए क्या रहेगा ये आपका। फाउंडेशन का जो नया सिलेबस, जो नया स्कीम रहेगा, इट इज़ एप्लीकेबल। जो भी रजिस्टर होंगे फ्रॉम 2 अगस्त ऑनवर्ड से रजिस्टर होंगे फॉर फाउंडेशन, उनका कंपल्सरीली पहला अटैम्प्ट आएगा May 24 में इन, सॉरी June 24 में इन द न्यू सिलेबस। देन जो इंटरमीडिएट में बच्चों रजिस्टर होंगे ऑन आफ्टर 1 जुलाई, मतलब अभी से, उनका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, जो एग्जिस्टिंग है उनका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा November 23 में, और May 24 ऑनवर्ड्स रहेगा न्यू सिलेबस कंपल्सरीली। मतलब आप कुछ भी कर लो, May 24 में एज वेल एज June 24 में ओल्ड सिलेबस का कुछ भी रहने वाला नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे इनटू न्यू सिलेबस, न्यू स्कीम। आगे, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर फाउंडेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। 2 अगस्त ऑनवर्ड जब आप रजिस्टर करोगे फॉर फाउंडेशन, आप अपने आप नए सिलेबस में रजिस्टर हो रहे हो। लेट चेक जो सब्जेक्ट फॉर फाउंडेशन, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। 100 मार्क्स का अकाउंट्स, 100 मार्क्स का लॉ रहेगा। 100 मार्क्स का वही मैथ्स, LR एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स। कुछ खास चेंज नहीं है, खास चेंज नहीं है। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग विच इज अगेन पुट इनटू स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, पर वो कैलकुलस अब तक हटा नहीं है, वो रहेगा ही। और BC के हट के इकोनॉमिक्स से तो पूरा 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स रहेगा। इंटरमीडिएट ऑल्सो वी हैव सीन, टैक्स एंड लॉ ग्रुप 1 में है, अकाउंट्स का एडवांस अकाउंट मर्ज हो चुका है, बाकी का कॉस्टिंग बच्चों ग्रुप 2 में चला गया है, और ऑडिट एंड FMSM ग्रुप 2 में ही है। यस, उसके बाद ये आपका सब करने के बाद बच्चों टू फिनिश सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल CA फाइनल देने के पहले। उसमें आपका सेट ए में रहेगा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, कंपलसरी है ये। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जो आपका रिटन एग्जाम नहीं है, ये ऑनलाइन एग्जाम है। सेट बी में रहेगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसा कॉस्टिंग हम उसको कहते थे, राइट, दैट इज ऑल्सो कंपलसरी। सेट सी में एक, इसमें से एक चूज कर लो। इसमें दिख रहा है आर्बिट्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें है इसमें, लॉट्स ऑफ, यू कैन से यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट है एवरीबॉडी। एंड देन पार्ट डी, इसमें से सेट डी, इसमें से भी आपको एक सेलेक्ट करना है। बट ऐसी वैरायटी ऑफ, यू कैन से सिलेबस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, साइकोलॉजी, फिलोसफी है, स्टार्टअप के बारे में है, डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। तो ये आपको चारों क्लियर करने हैं बिफोर गिविंग योर CA फाइनल के एग्जाम्स। एंड CA फाइनल में बच्चों रहेंगे आपके 6 पेपर्स, अकाउंट्स, FM, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंटीग्रेटेड, मतलब सबका मिक्सचर। दिस विल बी योर 6 पेपर्स एट फाइनल लेवल। ये रहेगा आपका रिटन पेपर रहेगा। ओके, ट्रांजेक्शन की बच्चों बात करते हैं हम लोग। सब लोग अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इन न्यू सिलेबस, नो डाउट अबाउट इट। देन ध्यान देना, जैसे आपके नवंबर दिसंबर का रिजल्ट्स आ जाएगा, उसके बाद हर कोई बंदा, हर कोई CA स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। सो मैंने ऐसे कन्वर्टेड मतलब, मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुरानी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एज ऑफ टुडे रजिस्टर्ड है विद ICA है, राइट। देन आपको बच्चे नए अगर बुक चाहिए, बुक ऑफ द न्यू सिलेबस, देन आपको बस 500 रुपये पे करना है फॉर फाउंडेशन। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने दिसंबर एग्जाम्स दिए एंड यू डिड नॉट क्लियर, तो आप अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाते नए वाले में। तो आप उसके बाद सिर्फ 500 रुपये पे करके आपको फाउंडेशन के आपके स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। देन 1000 रुपीज़ बच्चों फॉर इंटरमीडिएट, और आई थिंक उन्होंने आगे लिखा नहीं है, बट यू कैन सी यस 1000 रुपीज़ ऑल्सो फॉर फाइनल पेपर, फाइनल के स्टूडेंट्स। सो इंटरमीडिएट एंड फाइनल के स्टूडेंट्स बच्चों, यू कैन गेट द न्यू बुकलेट्स, द न्यू ICA स्टडी मटेरियल बाय पेइंग 1000 रुपीज़। ये कब होगा? नवंबर की एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपका कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, मतलब अनक्लियर एक ग्रुप पेंडिंग है, कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, in that case you can get the ICS study material by paying 1000 rupees only. Okay, ग्रुप वाइज पेपर वाइज एग्जामिशन हम थोड़ा सा और डिटेल में भी आगे देखेंगे, थोड़ा सा उन्होंने दिया है। सेल्फ पेस्ड इंपॉर्टेंट, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स कैन बी अंडरगॉन ओनली आफ्टर पासिंग बोथ दो ग्रुप्स। ये सेल्फ पेस्ड जो हमने ऊपर देखा था थोड़ी देर पहले, जो सिलेबस है,
या आप दोनों ग्रुप सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको फाइनल एग्जाम के पहले और सीए इंटर के बाद, सो मैंने ऐसे सीए इंटर मतलब दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद आपको ये क्लियर करना है। आगे, students who have qualified both the groups of inter are exempted from set C and set D. So as of today जो दोनों ग्रुप्स क्लियर कर चुके हैं सी ए इंटर का, और मान लो उनका आर्टिकल चल रहा है शायद, लेट अस सी एग्जांपल के लिए, तो उनको सेट सी और सेट डी का सेल्फ ऑनलाइन पेस्ड मॉडल देना नहीं है। एग्जाम्शन इन सेल्फ पेस्ड मॉडल्स इन ईदर सेट सी और सेट डी विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास 7 पेपर्स एट इंटर। सो आज की घड़ी में जो लोग 7 पेपर क्लियर हुए इंटर का, एक ही पेपर बाकी है, तो उनको सेट सी या फिर सेट डी में एग्जाम्शन मिलेगा। फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल इन द करंट अटेम्प्ट इन मे विल अपीयर इन May 24 अंडर न्यू स्कीम। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा हैवी गया है एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम मिलता है। मतलब अगर देखा जाए तो May 23 उन्होंने दिया, लेट अस से अगर वो अनसक्सेसफुल होते हैं और November 23 दिया, अगर उसके बावजूद भी वो अनसक्सेसफुल हो रहते हैं, तो बच्चों May 24 दे हैव टू गिव इन द न्यू स्कीम। So final course students are unsuccessful in existing scheme will appear in May 24 under new scheme by automatic conversion. Such students will may qualify self-paced online models set A and B। तो उनको exemption दिया है कि ये जो उनका May 24 में क्या होगा फाइनल वाले बच्चों के साथ, उनको नए सिलेबस में देना पड़ेगा 6 पेपर्स, राइट। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी जो है ऑनलाइन पेस मॉडल, जो लॉ और कॉस्टिंग कन्वर्ट हुआ है ऑनलाइन वाले कैटेगरी में, तो दे कैन गिव दोज पेपर्स और अटेम्प्ट दोज पेपर्स इवन आफ्टर May 24 का एग्जामिनेशन। चेक करो, सो मे क्वालिफाई सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल सेट ए एंड सेट बी आफ्टर पासिंग May 24 एग्जाम बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। पर अगर वो May 24 में भी फेल हो जाते हैं तो बच्चों को कंपल्सरीली वो सेट ए एंड सेट बी देना ही पड़ेगा फॉर अटेम्प्टिंग November 24। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बट स्टिल इट इज़ देयर, राइट। अगली वीडियो में बच्चे बात करते हैं अबाउट रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।